शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्दयागम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री नारद जी ने भगवान नारायण से पूछा, हे कृपा सिंधु, अपने पूर्व जन्म के वृतांत को सुनकर जागृत अवस्था को प्राप्त हुए उस राजा दृढ़धनवा का आगे क्या हुआ? कृपा करके मुझे वह कथा सुनाइए जिसके सुनने मात्र से मनुष्यों के समस्त पापों का नाश हो जाता है। तब श्री नारायण बोले, हे नारद, अपने पूर्व जन्म के चरित्र को सुनकर राजा दृढ़धनवा आश्चर्यचकित रह गए। उनकी और आगे सुनने की इच्छा को जानकर परम ज्ञानी वाल्मीकि ऋषि उनके आगे की कथा कहने लगे। वाल्मीकि मुनि बोले, हे राजन, पिछले जन्म में जब सुदेव शर्मा नाम के ब्राह्मण अत्यंत दरिद्रता और दुखों से घिरे हुए थे, तब एक दिन उनकी पत्नी गौतमी ने उन्हें सांत्वना दी। अपनी पत्नी के मुख से ऐसी धैर्यवान और शीतल वाणी सुनकर सुदेव शर्मा का मन शांत हुआ। उन्होंने अपने चित्त को भगवान श्री हरि के चरण कमलों में लगाया। जो भाग्य में लिखा है वही होगा, ऐसा निश्चय करके वे दैनिक यज्ञ के लिए सूखी लकड़ियां, कुशा, फल और पुष्प लेने के लिए वन की ओर चल पड़े। समय बीतता गया। सुदेव शर्मा का एक ही पुत्र था जिसका नाम था सुखदेव। वह माता पिता की आंखों का तारा और उनके बुढ़ापे का एकमात्र सहारा था। जब एक दिन सुदेव शर्मा वन में भगवान के ध्यान में मग्न होकर लकड़ियां चुन रहे थे, उसी समय उनका पुत्र सुखदेव अपने हम उम्र मित्रों के साथ गांव की एक बड़ी बावड़ी पर स्नान करने गया। गर्मी की ऋतु थी। शीतल जल को देखकर सब बालक प्रसन्न हो गए। वे सब बावड़ी के पानी में उतरे और एक दूसरे पर जल फेंककर हंसने खेलने लगे। खेल ही खेल में सब बालकों में प्रतिस्पर्धा होने लगी। सुखदेव अपने मित्रों को छकाने, लुका छिपी करने के विचार से और उनके भय से भागने की इच्छा से अपनी सांस रोककर बावड़ी के अथाह जल में नीचे बैठ गया। परंतु होनी को कुछ और ही मंजूर था। पानी के भीतर सांस रुकने और व्याकुलता बढ़ने के कारण वह बालक बाहर नहीं निकल पाया और जल के भीतर ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। काफी देर तक जब सुखदेव पानी से बाहर नहीं निकला तो उनके मित्र चकित रह गए। उन्होंने पानी में खोजा, पर जब वह नहीं मिला तो सब बालक हाहाकार करते हुए चिल्लाने लगे। वे भागते हुए सुखदेव के घर पहुंचे और उसकी माता गौतमी से बोले, माता, सुखदेव पानी में डूब गया है और बाहर नहीं आ रहा। पुत्र प्रेम में पगी गौतमी के कानों में जब वह वज्र के समान कठोर वचन पड़े तो वह तड़प तड़प कर तुरंत पृथ्वी पर गिर पड़ी और मूर्छित हो गई। उसी समय वन से लकड़ियां का गट्ठर लेकर सुदेव शर्मा भी घर लौटे। पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनते ही वे भी कटे हुए वृक्ष की भांति धरती पर गिर पड़े। जब दोनों को चेत आया तो वे रोते चिल्लाते हुए बावड़ी की ओर दौड़े। पानी से जब सुखदेव के निष्प्राण शरीर को बाहर निकाला गया तो सुदेव शर्मा ने अपने मृत पुत्र को छाती से लगा लिया। वे उसके निर्जीव शरीर को अपनी गोद में रखकर उसका मुख चूमने लगे और गदगद कंठ से विलाप करने लगे। सुदेव शर्मा रोते हुए बोले, हा पुत्र, मेरे शोक को दूर करने वाले, अपने सुंदर और मीठे वचन मुझसे कहो। हे वत्स, मुझ बूढ़े माता पिता को इस संसार में अकेला छोड़कर जाना तुम्हें शोभा नहीं देता। उठो पुत्र, देखो, वेद पढ़ने के लिए तुम्हारे श्रेष्ठ मित्र तुम्हें बुला रहे हैं। तुम्हारे गुरुदेव तुम्हें पढ़ाने के लिए राह देख रहे हैं। इस समय तुम यहाँ क्यों सो रहे हो? पुत्र, तुम्हारे बिना मेरा घर शून्य और भयानक जंगल जैसा हो गया है। अगर तुम नहीं उठोगे तो मैं भी लौट कर घर नहीं आऊंगा। विधाता, मैंने जीवन में कभी कोई निंदित कार्य नहीं किया, कभी ब्रह्म हत्या नहीं की,
फिर किस कर्म के फल से मेरा इकलौता पुत्र मुझसे छिन गया? हे निर्दयी काल, तुम्हें इस दीन अंधे वृद्ध माता पिता की लाठी को छीनते हुए लज्जा नहीं आई? वे आगे बोले, मेघ जल बरसाता है, पृथ्वी अन्न देती है, समुद्र से मोती मिल जाते हैं, परंतु संसार में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां से मरा हुआ पुत्र वापस मिल सके। हे वत्स, तुम्हारी माता लोक लाज छोड़कर कुरी पक्षी की तरह चिल्ला कर रो रही है। तुम्हें उस पर दया क्यों नहीं आती? तुम तो कभी हमारी आज्ञा के बिना कहीं नहीं जाते थे, फिर आज हमसे बिना आज्ञा लिए इतनी दूर के मार्ग पर क्यों चल दिए? ऋषि वाल्मीकि कहते हैं, हे राजन, सुदेव शर्मा का हृदय लोहे के समान कड़ा हो गया, जो पुत्र के वियोग में भी फटा नहीं। वे स्वयं को धिक्कारते हुए बोले, हे अयोध्यापति राजा दशरथ, आप धन्य हैं जो श्री रामचंद्र जी के वन जाने पर पुत्र के वियोग में अपने प्राण त्याग दिए, परंतु तुम मुझ अभागे को धिक्कार है जो पुत्र के मर जाने पर भी जीवित हूँ। जब संसार का कोई सहारा ना दिखा तो सुदेव शर्मा ने अपनी आंखें बंद की और साक्षात भगवान श्री कृष्ण और नारायण को पुकारने लगे। हे गोविंद, हे विष्णु, हे यदुनाथ, हे रुक्मणी के प्राणपति, हे मुरारी, हे दीनों पर दया करने वाले प्रभु, इस पुत्र शोक रूपी अग्नि में जलते हुए मुझ अभागे ब्राह्मण की रक्षा करो। हे चक्रधारी, हे बैकुंठवासी, हे चराचर के आधार, इस संसार रूपी समुद्र के पार उतारने वाले प्रभु, मेरे कष्ट को हर लो। अंत में सुदेव शर्मा ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मेरे जैसा मूर्ख इस संसार में कोई नहीं है। मैंने भगवान के वचनों का उल्लंघन किया और नाशवान संसार तथा पुत्र मोह में सत्य को भूल गया। जो वस्तु भाग्य में नहीं है उसे भला कौन पा सकता है? कथा का सार, इससे हमें यह सीख मिलती है कि यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि संसार में मोह और संबंध क्षणभंगुर है। जब मनुष्य चारों तरफ से दुखों से घिर जाता है और उसका अहंकार टूटता है, तब केवल भगवान श्री हरि नाम ही एकमात्र सहारा बचता है। संकट की घड़ी में ईश्वर की शरण में जाना ही मनुष्य का परम कर्तव्य है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय। 17वां अध्याय संपूर्ण।